हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग एसएससी सीजिल एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड रिवीजन फुल टेस्ट 10 अटेम्प्ट करने वाले हैं। आई थिंक ये लास्ट इस सीरीज़ का होगा क्योंकि आगे तो कुछ है भी नहीं, मतलब इस सीरीज़ में पर्टिकुलरली। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, English declaration, and I'm ready to begin. Let me switch off the screen. It's already switched off. ठीक है, सबसे पहले हम लोग पार्ट सी से ही स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग मे हैव बीन प्रैक्टिकली ऑनरेबल एंड अंडर बोर्ड, अबव बोर्ड. आई थिंक इट शुड बी अबव बोर्ड. सेवन नेक्स्ट. शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग फॉर द वेकेशन. शी आस्क्ड मी, देखो सेड टू मी है तो क्योंकि इंटेरोगेशन है तो आस्क्ड हो जाए. आस्क्ड मी वेयर शी आस्क्ड मी दैट्स, देखो दूसरा गलत है, तीसरा गलत है. वेयर आई वॉज गोइंग, क्योंकि आई हैड बीन तो नहीं होगा क्योंकि सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है. एलेनर प्लान्ड फॉर ऑन ड्रेसिंग फॉर द planned on dressing up for the event. 7 next. They took the cash in lieu for the prize, in lieu to the prize they had won. I think in lieu to होना चाहिए, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. Of the first water, to follow, to depend upon. मेरे ख्याल से to depend upon होना चाहिए. इसको 7 नेक्स्ट करते हैं. Existence की स्पेलिंग ही गलत है, ENC ही होता है. His dialogues border on the vulgar and the lewd, and thanks to his ilk, we know why people look down upon the rustic. Look over the rustic होना चाहिए. Look up the rustics. Look over the rustics. Mark for review रखते हैं. 7 next. Chivalrous की spelling देखें तो second वाला ही है. 7 next. In the above statement, retreated can be replaced by she retreated into the obscurity of her sorrow. Retreated into the obscurity of her sorrow. आई थिंक सो procured होना चाहिए बिकॉज बाकी जो सेम बाकी आई थिंक सब नेगेटिव टर्म्स हैं. procured आई थिंक यही होना चाहिए. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. आई हैड अ प्रिविलेज ऑफ द मीटिंग द मजिस्ट्रेट. प्रिविलेज का मतलब है ऑनर. 7 नेक्स्ट. There is barely enough ground space to fit a bed in this room. There is barely enough. वही गलत है. 7 next. Bella has read pages after pages of the massive chemistry book. Bella has read pages after pages of the massive. I think pages after pages में कुछ doubt मुझे लग रहा है. Let me mark for review. To die, kick the bucket. Animals adapt themselves for survive. To survive in the condition, I think for survival on the to survive होना चाहिए. इसको छोड़ते हैं, बाद में करते हैं. Printing with a stone. Printing with a stone. That is stone का कीवर्ड होता है litho. अगर आपने देखा हो litho होता है lith, तो lith would be the answer. Prime का एंटोनियम बताना है. Antique, insignificant, pristine, primal. I think so it should be insignificant. The woman is feeding a baby. A baby is being fed by a woman. Peril का मतलब danger होता है. It's high time the court reach a decision. It's a high time court should. I think court reach में कुछ गड़बड़ लग रहा है. Miss Caroline was no more but 21. Was no more but 21. She had bright ebon hair, pink cheeks, and wore crimson fingernail polish. She also wore high-heeled pumps and red and white striped dress. She looked and smelled like a peppermint drop. अब पहले मैंने जो उसमें छोड़ा था वो देखते हैं. आई थिंक एक ही पैराजम्बल आया है. शी इसको देखे तो BACD सभी अलग है, तो स्टार्ट बी से करते हैं. शिप टच द शोर. अ सोल्जर इन द 10th लेजेंड लीप्ड इनटू द वाटर एज सून. ये तो नहीं, पहला तो नहीं होगा. ए से देखते हैं लीप्ड इनटू द वाटर. सी से देखते हैं एज सून एज द शिप टच द शोर अ सोल्जर इन ऑन द 10th लेजेंड लीप्ड इनटू द वाटर. यही होगा. 7 नेक्स्ट. अब हम पार्ट बी में आते हैं, दैट इज GS. स्तूपा तो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है. नेक्स्ट है बेस्ट पिक्चर. ऑस्कर का बताना है ना हमको.
यार ऑस्कर 2025, मुझे याद क्यों नहीं, मुझे नहीं आ रहा है इसका आंसर। मैं मार्क पर रिव्यू रखती हूँ कि लास्ट ईयर का ऑस्कर अच्छे से याद है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत जियाउद्दीन बरानी, ऑथर्ड बाय। अच्छा, जियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखी थी? तवारिख मिरात। फिरोज शाही तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी होगी यार। तजुल मसीर, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। तजुल मसीर, इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं। भोपाल लेक, हाँ आई डोंट नो। द लॉ ऑफ डिमांड, इसको भी नहीं पता। गति शक्ति योजना, नहीं पता। ऑन 8 अप्रैल विच ऑफ द टू रिवॉल्यूशनरीज थ्रू अ बॉम्ब ऑन सेंट्रल, तो वो आई थिंक भगत सिंह और भगत सिंह और आई थिंक बटुकेश्वर दत्त थे। या फिर राजगुरु थे। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। अंडर हुज प्रेसिडेंसी 11th ब्रिक्स लेबर, नहीं पता। ब्रिक्स में देखो कौन सा होगा, ब्राज़ील होगा, रशिया होगा, इंडिया होगा, चाइना होगा, साउथ अफ्रीका होगा। देखो बांग्लादेश तो नहीं होगा। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया, इन तीनों में से होगा। मुझे नहीं आता इनमें से। अकॉर्डिंग टू नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द, आई थिंक ये सबसे लंबा है। इलाहाबाद प्रयाग हल्दिया वाला, तो आई थिंक सबसे लंबी लेंथ होगी इसकी ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है, छाऊ डांस कब हुआ था? वेरी नहीं पता ये। बादामी caves of Badami are the oldest rock cutting caves in India. The Barabar made by Avikas of Emperor at Ellora, ये नहीं पता मुझे। Mental unsoundness, state the correct sequence of the preamble. Equality, liberty, justice, fraternity. Equality, liberty, justice, fraternity. Equality ही आएगा पहले। Save and next. The book Nation First, The Golden Saga of 82 Years. Which of the following option is correct according to sports terminology? Athletics, underhead, basketball, discus throw, बैडमिंटन, बैकहैंड। ब्रैडक्लिफ लाइन जो होते हैं पाकिस्तान तो सेपरेट कर रही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स लीड्स टू द टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी, वेरी वीक। ये भी नहीं पता मुझे। इकोनॉमिक के बहुत क्वेश्चंस है। सोनार इज अ टेक्निक ऑफन यूज टू लोकेट फिश एंड मेजर डेप्थ। अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी यूज एज अ क्लीनर। सोनो केमिस्ट्री आई थिंक कैन नॉट है, तो 2 तो गलती हो जाएगा। आई थिंक 1 and 3 सही है। सेव एंड नेक्स्ट, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, टर्माइट, कॉकरोच, मोथ एंड ग्रॉसहोपर, इनमें से अलग कौन सा है? मोथ, बटरफ्लाई, टर्माइट, कॉकरोच। बटरफ्लाई भी उड़ती है। टर्माइट आई थिंक गड़बड़ है कुछ, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। सेवन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? आई थिंक सो इट्स वेव से वेव मीटर ही लग रहा है। सेव एंड नेक्स्ट, हाँ ये भी नहीं पता। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस कंडक्टेड बाय डिफेंस स्पेस? अंतरिक्ष अभ्यास, एक्सरसाइज, नहीं पता। राज्यसभा 14 दिन के बाद तक नहीं कर सकता। अब इसको करते हैं। इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसको भी बाद में करेंगे। डी क्या होता है? 4, 23 और 18। एल होता है तुम्हारा 12, 6 और 26। टी होता है 20, 14 और एच होता है 8। पी होता है 16, 10 और 6। अगर हम इसको देखें, 10 + 6 + 6 + 6, 23 + 4 वैसे तो 27 होता है। तो 23 + 6 सॉरी 29 होता है ना, 23 + 6। तो यही गड़बड़ है, पहले ही गड़बड़ है। सेवन नेक्स्ट, लेंस कैमरा में होता है तो कार्ट्रिज जो होता है वो प्रिंटर में होता है। नहीं, सेवन नेक्स्ट, 6 3 ज़ा 4 2 6 का क्यूब, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 है। होगा तो वो आई थिंक 6 से अगर डिवाइड करो तो 36 आता है। अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, 49 मेरे ख्याल से 46 56। आई थिंक सो इट शुड बी 7 6 और 7 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का क्यूब है ये।
मेरे ख्याल से 42 होना चाहिए। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। इसको करें अगर मिरर इमेज निकालनी है तो मैं सारे ऑप्शंस कंपेयर करती हूँ पहले तो सब में पी की पोजिशनिंग सही है, और फिर थ्री की लास्ट वाले में तो लास्ट वाला एलिमिनेट हो गया, तो पहला दूसरा तीसरे में से कोई आंसर होगा। फिर 9 की पोजिशनिंग भी सही है, सेम है। फिर अगर ट्राइंगल देखे तो भी सेम है, और ये क्या बीच वाला जो फिगर है रोम्बस वो भी सेम है। एल एल आई थिंक दूसरा एलिमिनेट हो गया, पहले और तीसरे में से है, तो आंसर इस पहला वाला, क्योंकि 4 की पोजिशनिंग देखनी है हमको। अ बुक विच कॉस्ट ₹40 सोल्ड एट प्रॉफिट इतना, 40 रुपए की थी, उसको बेचा कितना, 40 इंटू 125/100, तो 50 में बेचा उसको। फिर कह रहा है अगर कॉस्ट इतना बढ़ गया है, मतलब 55 हो गया है, देन द प्रॉफिट रिमेन्स द सेम, प्रॉफिट परसेंटेज रिमेन्स द सेम, अभी भी वो 55, व्हाट विल बी द न्यू सेलिंग प्राइस, एंड द प्रॉफिट परसेंटेज 55 इंटू 125/100, इफ द कॉस्ट ऑफ द बुक इज इंक्रीज बाय इतना, ठीक है, सॉरी 44 होगा ये, नॉट दैट, तो 44 इंटू 125/100, 25 5 ज़ा 4 ज़ा 11, तो 55 आंसर आएगा, तो मेरे को वो नहीं निकालना था। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। 2 4 11 13, 11 13, तो अगला नंबर 11 है, 13 है, 17 ही होगा, आखिरी में 17 आएगा क्योंकि सब में 17 है। सी होता है 3 4 डैश, और एल एल होता है JKL 12, 1 या तो इसमें जे होगा, या तो 10 होगा, या फिर 7, यानी 7 होगा। 1+3 आई थिंक 7 होगा, यानी जी होगा, जी 17 आखिरी में आएगा, तो अब 2 4 आई थिंक 8 होगा, आखिरी वाला 8G17। सेव एंड नेक्स्ट, सम चेयर्स आर डोर, कुछ चेयर्स जो हैं वो डोर हैं, ऑल डोर्स आर टेबल, सम चेयर्स आर टेबल, कुछ बिल्कुल सही है। नो डोर्स आर चेयर्स गलत है, सेकंड वाला गलत है, पहला सही है। सम टेबल्स आर डोर, सम टेबल्स आर डोर, पहला और तीसरा सही है। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं, बाद में। करेक्ट ऑर्डर RCGAE, तो 1 2 3 4 5, तो पहले 3 है, यानी जी। जी के बाद क्या है, पहला अगर मैं दूसरा और तीसरा देखूं तो जी के बाद 1 है, आर, फिर 5 है, ई, फिर क्या है, सी है, GRE, 5 के बाद क्या है, 4 2, ये क्या वर्ड है, तीसरा देखते हैं, G14, RA25, CE, यहाँ ग्रेस होता है, तो थर्ड वाला आंसर है। सेव एंड नेक्स्ट, 71 70 74 47 60, अरे यार इसको बाद में करेंगे। पी और क्यू में क्या रिलेशन है, पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, पी क्यू का क्या है, फादर है। क्यू और आर में क्या रिलेशन है, क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर, सिस्टर है वो। आर और एस में क्या रिलेशन है, आर इज़ द मदर ऑफ एस, मदर है किसकी, एस की। हमको क्या निकालना है, व्हाट डज दिस मीन्स, पी इज़ द फादर ऑफ एस, पी इज़ तो ग्रैंड फादर हो गया। पी इज़ द सन ऑफ एस, पी इज़ द सन इन लॉ, नो, पी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ एस, लास्ट वाला है। सेव एंड नेक्स्ट, each of them scored, O scored more than N but less than L, M scored more than N, P scored less than N but more than Q, ठीक है। L scored less than M, तो ये होगा ऐसे, तो who scored the most, M। सेव एंड नेक्स्ट, 35 21, तो ये अगर देखो तो 7 5 जा 7 3 जा, फिर वही हो जाता 4 5 जा 4 3 जा, तो 8 5 जा, तो 8 3 जा 24 होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। मॉड मतलब होता है रिमाइंडर ना, 30 -2 + 20, 50 -2 होता है 48, 48 का 7 से करेंगे तो 6 आएगा रिमाइंडर। बाद में करते हैं इसको। FGH
तो WXY ABCDE HIJK, नहीं कुछ और होगा फिर। फेसबुक का F होता है 6 1 3 5 2 15 15 और 11। H होता है 8 5 3, G होता है 7, D होता है कितना 4 17 17 M 13। हम लोग को व्हाट्सएप का निकालना है, यानी व्हाट्सएप 23 8 1 20 19 1 16 और 16। अब इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, ये 5 है। सिक्स प्लस टू 23 प्लस 2 25। इसको बाद में करते हैं फिर। एस होता है 19 18 और 13। आई होता है 9 8 और 3। जेड 26 21 और 17। 19 -10 किया तो 26 -10 16 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है पी। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। ड्रॉ इज कोडेड एज दिस, ई निकालना है। ई या तो 4729 में से ही होगा, 4729 और 7932। इसमें अगर काटो तो 2 कटेगा, 9 कटेगा, 7 कटेगा, तो आंसर 4 होगा, क्योंकि इसी में से आंसर है, तो 4 इज द कोड। 7 नेक्स्ट। सी होता है कितना 3, एच होता है 8, एस होता है 19 24 और 3। +5 है, +11 है, +5 है, +11 ही किया है, बिकॉज 24 + 11 35। नहीं, +11 नहीं है ये। +5 किया है ना इन्होंने। हमको क्या बताना है, इसको बाद में करते हैं। पार्ट सी पे ही आते हैं। पार्ट कौन सा था, पार्ट ए था ना, जो छोड़ा है वो करते हैं अब। इसको भी बाद में करेंगे, दूसरे राउंड में करते हैं इसको। ये करें, अगर द गर्ल गोज फॉर अ हाइक, शी वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ। अगर उसका कैंप ये है, मान लेते कैंप सी है, वो 5 किलोमीटर गई यहाँ पे। शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर, वो राइट टर्न ले रही, यानी इधर आ रही है, और 7 किलोमीटर चल रही। शी देन अगेंस्ट टेक अ राइट टर्न वॉकिंग, फिर से वो राइट टर्न ले रही है, और थोड़ा सा छोटा कर दो इसको, 1 किलोमीटर चल रही है। शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर अनदर 3 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट ले रही है, 3 किलोमीटर चल रही है। एंड रीच अ डिजायर्ड प्लेस इन विच डायरेक्शन शी इज़ फेसिंग। तो अगर ये ऐसे कहाँ फेस कर रही है, वो कैंप से नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट फेस कर रही है वो। 7 नेक्स्ट, ये वाला देखो। अगर एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज पेपर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक XYZ सेड, वी डू नॉट सेंड मैसेज टू द कस्टमर्स नॉर मेक कॉल्स to any calls to make any correction updates and bank account details. People are getting fake calls for stealing bank account details. हाँ, ये हो सकता है, तभी उसने एडवर्टीजमेंट निकाला। बैंक ऑफिशियल्स कॉल कस्टमर टू चेंज ATM पिन, पहला ही सही है। 7 नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। सारा वेंट टू हर फ्रेंड पुनीत्स हाउस टू मीट हिज पेरेंट्स। पुनीत्स पेरेंट्स हैड रनिंग इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इवेंट बी जो है वो वो तुम्हारा अफेक्ट है, और ए तुम्हारा कॉज है। उसके पेरेंट्स बीमार थे, काफ़ी दिन से बीमार चल रहे हैं, इसलिए वो गई है। इमीडिएट कॉज एंड द मेजर कॉज, सही है ये। नहीं नहीं, स्टेटमेंट बी इज द अफेक्ट एंड ए इज द कॉज है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, नहीं, ए अफेक्ट है, बी कॉज है, सॉरी। ए मतलब, कॉज का मतलब क्या होता है, वजह क्या है, तो बी एक वजह है और ए अफेक्ट है उसका, यही होगा। 14 नंबर, इसको बाद में करेंगे। 6 फ्रेंड्स प्रेरणा, प्रियंका, राहुल, विशाल, तुषार एंड श्रुति आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये कोई सर्कुलर टेबल है, और फेसिंग सेंटर, यानी ये तुम्हारा लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। प्रियंका इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तुषार। अगर तुषार ये है, तो प्रियंका इसके इमीडिएट लेफ्ट पे होगी। विशाल इज सिटिंग, ये प्रियंका है। विशाल इज सिटिंग
immediate left of Rahul. Prerna is to the second right of Vishal. प्रेरणा इज बिटवीन राहुल एंड श्रुति. एक काम करते हैं, इनकी पोजिशन से ज़्यादा बेटर है विशाल और उसकी, विशाल, क्योंकि विशाल कई बार नाम आ रहा है. विशाल इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल. राहुल अगर ये है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट विशाल यहाँ बैठा है. प्रेरणा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ विशाल. विशाल के राइट में प्रेरणा बैठी है, सेकंड राइट में, सेकंड टू द राइट ऑफ विशाल. प्रेरणा इज सिटिंग बिटवीन राहुल एंड श्रुति. प्रेरणा राहुल और श्रुति के बीच में बैठी है. और पहला वाला स्टेटमेंट क्या था? पहला वाला था कि प्रियंका इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तुषार. अगर तुषार ये है तो कहाँ गया? तुषार अगर ये है तो प्रियंका यहाँ बैठी है. बस हो गया. हु इज सिटिंग बिटवीन प्रेरणा एंड विशाल. प्रेरणा ये है और विशाल ये, तो राहुल बैठा है बीच में. सेव एंड नेक्स्ट. 20th नंबर बाद में करेंगे. 21 देखते हैं, 23 देखते हैं. people who sleep late tends to suffer a hypertension from a young age. People who sleep on time will not suffer from hypertension. हाँ, ये तो सही है. कंक्लूजन तो यही, old people who sleep late will not suffer. आई थिंक पहले ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है. 22 5 देखते हैं. इसको किया था ना. अब एक काम करते हैं, लेट्स गो दिस, फिर हम मैथ्स में स्विच कर जाएंगे एंड देन फिर आएंगे इस पे. तो अगर मैं दो ऐसे बॉक्स बना लूँ, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इधर ऐसे गया, फिर जो है फिर नीचे ऐसे हुआ. एक सेकेंड, नहीं, ये इधर ऐसे था, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, तो ये इधर कहीं आना चाहिए, तो ये ऐसे होगा. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया. अगर हम एरो की बात करें तो ये ऐसे है, फिर ये ऐसे हुआ, ऐसे गया, तो ये नीचे आना चाहिए, तो ये ऐसे नीचे आएगा. ये कौन सा एलिमिनेट हो रहा है? नहीं, नीचे नहीं आएगा, ये इधर आएगा, तो यानी ये ऐसे होगा. कोई एलिमिनेट हुआ? नहीं, कोई एलिमिनेट, सिर्फ लास्ट वाला एलिमिनेट हो गया है. अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो ये ऐसे था, फिर ये इधर गया तो ये डार्क हो गया, फिर ऊपर गया तो लाइट हो गया, तो यानी डार्क में होगा आंसर. तो ये इससे ऐसे चला जाएगा. पहला और दूसरे में से कोई एक आंसर है, तो उसके लिए बस एक ही फिगर बचा है, दैट इज़ दिस वन. ये ऐसे गया, फिर इधर गया तो इधर आया, फिर ये ऐसे गया. तो अब ये ऐसे कुछ जाएगा, तो पहला वाला आंसर है. सेव एंड नेक्स्ट. 11th नंबर. अब हम इसको छोड़ के पार्ट सी में मैथ्स में आते हैं. ABC इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए है, बी है और सी है. अ परपेंडिकुलर AD इज ड्रॉन. ये कोई परपेंडिकुलर है D. व्हाट इज़ BC इंटू AD? BC इंटू AD कुछ फॉर्मूला होता है ना इसका. ये अगर देखो यहाँ से, तो AB इंटू AC इज इक्वल टू AD इंटू BC. तो BC इंटू AD इज़ AB इंटू AC, क्योंकि अगर एरिया देखें तो एरिया हाफ AB इंटू AC, तो बराबर यही होगा. सेव एंड नेक्स्ट. इसको अगर करें हम, मल्टीप्लाई करें क्या? मल्टीप्लाई करने से पहले √9 कॉमन, तो 13 इंटू 7 दैट इज़ 90. 13 इंटू 13 दैट इज़ 169 √9. √9 इंटू 9 169 इंटू 9. 9 9 81, 9 6 50 55 कैरी 5, 9 5 और 1024 माइनस करो 4 3 4 34. 9 9 से 81 होता है जहाँ तक मुझे. 169 इंटू 9 होगा, 13 का स्क्वायर. 9 से 81 कैरी 8, 9 6 54 8 14. इसमें माइनस करो 1024. 10 माइनस 4 7 9 और 4 97. 97 ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 497. सेव एंड नेक्स्ट. tangent to a building from point D is 3/4.
tangent to a building from point D is 3/4. अच्छा ये 3 है 4 है. Walking towards tangent change by 4/3. Walking towards the building, ये मान लेते कोई बिल्डिंग है तो ये 5 होगा. Walking towards and अगर थोड़ा 28 किलोमीटर 280 इधर आया तो उसका tangent कितना चेंज हो गया 4 और 3 बन गया वो. तो ये 5 हो जाएगा. तो कांस्टेंट हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी होगी. तो अगर 3/h+28 अगर ये h है इज इक्वल टू 5. 280 है ये. h क्या है ये, बल्कि ये 4 है ना. अगर ये 3x है तो ये 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 5x. अगर कैंसिल करो तो 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4x+280. कुछ और गड़बड़ है, इसको बाद में करते हैं. नेक्स्ट इसको क्या करें. अगर इन अ क्लास ऑफ एवरेज मार्क्स ऑप्टेन इन अ साइंस 12 का 70 है. अनदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 85 18 90 840 75 कैरी 7 127 ये होता 162 5 7 2 9 4 13 8 2 10 11 6 17 और 3 3 7 3 5 अपॉन टोटल कितने हैं 12 + 15 होता है. 12 + 15 27 27 + 18 45. 3735 को 9 से आई थिंक डिविजिबल है. 9415 अपॉन 5 फिर 5 से करेंगे तो 83 आंसर आएगा. सेव एंड नेक्स्ट. रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 6 इज डिवाइडेड बाय 5. मतलब 2 स्क्वायर की पावर 3/5 है तो यानी 5 - 1 की पावर 3/5 है. तो आंसर अगर देखोगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा. 5 - 1 दैट इज 4. नहीं 4 नहीं, एक सेकेंड. हाँ 4 ही आएगा. सेव एंड नेक्स्ट. व्हाट विल द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट अर्न बाय आइडेंटिकल सम सेम रेट सिंपल इंटरेस्ट 6 और 15. रेशियो ऑफ इंटरेस्ट तो 6/15 होना चाहिए तो आंसर 2/5 होगा. इसको बाद में करते हैं. XYZ है x प्लस तो x स्क्वायर तो 16/9 इज इक्वल टू 226/9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ XY प्लस YZ प्लस ZX. तो यहाँ से देखो तो 226 - 16 होता है 210. 210 फिर अपॉन 2 करेंगे तो ये -105/9 आएगा. और अगर इसको और मैं काटूँ 3 से तो ये 35/3 आ जाएगा. इसकी वैल्यू हमको क्या निकालना है, वो निकालना है ना. तो s³ माइनस मतलब +12 इज इक्वल टू x + 4/3 x³. इसको x³ + y³ + z³ लिखो. मैं इतना लंबा लिखती नहीं हूँ. 4/3 226/9. इसको एक काम करते हैं 105/9 ही लिखते हैं. तो 226 + 105 कितना होगा 331/9. 331/9 और इधर 12 चला जाएगा. तो हमको निकालना है 27 × 4/3 × 331/9 -12. तो पहले तो 27 × 12 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा -324. तो ये तो कट जाएगा. 331 × 4 होता है 1336 1336 -324.
कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, इसको बाद में करते हैं फिर। इसको देखें, अगर फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5 मेल्स एंड 5 फीमेल्स हैं एंड 4 मेल्स हैं, 3 पर्सन है सिलेक्टेड एंड रैंडम, एटलीस्ट 3 सेलेक्ट कर रहे हैं यानी 9C3 हो गया। तो फिर कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट 2 फीमेल्स हो, यानी 5C2 4C1 प्लस 5C3 और वो 4C0 चलेगा। ठीक है, तो ये पहले निकालते तो 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2, 3 3 जा 4 जा, तो 4 3 जा 12 7 जा 84, और इधर क्या आ जाएगा, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक ही आंसर है, दैट शुड बी दिस, बिकॉज 42 है, वही मल्टीपल लग रहा है, अपॉन 82 आना चाहिए, तो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। 1 प्लस पी यानी 1 माइनस पी प्लस 1 प्लस पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन सी स्क्वायर। तो p तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो p की वैल्यू साइन आ जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट। शॉर्टेस्ट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16, ये अगर x है तो मान लेते हैं शॉर्टेस्ट साइड x है तुम्हारी, मान लेते हैं शॉर्टेस्ट साइड x है, तो 16 सेंटीमीटर, मान लेते हैं लॉन्गर साइड x है, तो ये 16 माइनस एक्स है, x माइनस 16 है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरियाज इज 3 टाइम्स इक्वल टू इस पेरीमीटर, एरिया यानी x इंटू एक्स माइनस 16, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया यानी x इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2x माइनस 16 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये तो 6 हो जाएगा, ये 2x माइनस 16 है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 12x माइनस 32, एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस 32 इज प्लस 32 इज 0। एक काम करते हैं, लेट्स डू विथ एन ऑप्शन चेकिंग, इतना नहीं करते हैं। तो अगर लॉन्गेस्ट साइड 14 है तो शॉर्टेस्ट साइड तो पहला 14 तो नहीं हो सकता, ठीक है, 25 है और 16 है, यानी 25 हो गया और 9 हो गया, तो 25 इंटू 9 कितना होता है, 225 होता है, तो 2 ब्रैकेट 25 प्लस 9 कितना होगा, 25 प्लस 9, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, दूसरा भी गलत है। तीसरा अगर 19 है तो वो 3 19 जैसा 57 होता है, और वो 3 टाइम्स पेरीमीटर यानी 2 इंटू 19 प्लस 3, तो 6 इंटू, ये भी नहीं होगा। फिर अगर 24 है तो वो 8 होगा, 24 8 जा 24 इंटू 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 32, ये पॉसिबल है यार, दिक्कत क्या है इसको, न्यूमेरिकल, इसको बाद में करते हैं, कर सकते हैं बट बाद में करते हैं। वाई आई डोंट नो वाई आई एम स्ट्रेसिंग आउट टू मच राइट नाउ, क्योंकि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था वो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एम स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2, ये तो कट जाएगा, फिर बचेगा एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचेगा। सेव एंड नेक्स्ट। अ पाइप कैन फिल, पाइप है जो 12 घंटे में भरता है, एंड लेफ्ट ओपन द टैंक इज फिल्ड इन 16 बाय मिस्टेक एन एम्प्टी, कोई बी टैंक है उसका पता नहीं, अगर ए माइनस बी इसका गिवन है 16, तो ये तुम्हारा 48 होगा, 12 4 जा 3 जा, तो बी तुम्हारा एफिशिएंसी उसकी 1 होगी, सेकंड तो 48 मिनट्स में वो खाली कर देगा, 48 आवर्स है, नॉट मिनट्स, आवर्स है। सेव एंड नेक्स्ट। सचिन अजहर और द्रविड़ बिजनेस ट्रिप स्टार्ट करते हैं, 3/2 5/3 13/6 इंटू 2 करेंगे, अगर 6 एलसीएम लेके, तो इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 6, मतलब इंटू 1 हो जाएगा, तो ये तो नीचे से कर 3 3 9 10 और 13, ये आएगा फाइनल इसका। आफ्टर 4 मंथ्स सचिन इंक्रीजेज शेयर बाय 50%, तो ये 4 महीने तक करेगा, 50% इंक्रीज़ करा, यानी 9 इंटू 1.5, यानी अब वो 13.5 इंटू 8 महीने बचे करेगा, तो 36 प्लस और 13 108 करेंगे तो प्लस 36, तो ये तुम्हारा टोटल 144 आ जाएगा, सचिन का है। फिर है तो बाकी सबका सेम है, इंटू 12 इंटू 12
तो ये तुम्हारा 120 है और ये तुम्हारा 13 × 12 है ना। तो एक बार काम करते हैं और कट करते हैं, ये 12, 10 और 12, तो आंसर कितना है 12, 10 और 13 ये है। एट द एंड टोटल प्रॉफिट कितना है, यानी इसका 34650 अपॉन 12 + 13 होता है 2/35, ये 35 है। अजहर होगा तुम्हारा 10 × 10, तो 5 7 जा 5 2 जा 34650 को अगर 7 से करेंगे तो आई थिंक ये कट जाएगा, 7 4 जा 950, फिर इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई तो 9900 आना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट। कह रहा है कि कोई पॉइंट है एक्स एंड वाई, देखो ये हमने पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट में 4,7 और इंटरनली डिवाइड 1:1 में कर रहा है, तो 4 + 6/2, 5 प्लस या फिर 7 + 5/2, तो 10/2 5 और 6 5,6। सेव एंड नेक्स्ट। ए एंड बी कैन फिनिश वर्क इन 6 days, ए + बी कर रहा है 6 दिन में, ए डबल्स इज नॉर्मल स्पीड एंड बी 1/3 इज नॉर्मल स्पीड। ओके, ए क्या कर रहा है, अपनी स्पीड कर रहा है और बी तुम्हारा आधा कर, देन दे कंप्लीट द वर्क इन इतना दिन। अब वो कंप्लीट कर रहे हैं 9/2 days में। तो अगर इनका एलसीएम निकालो तो 18 अगर ले लो टोटल वर्क, तो ये 3 आएगा, 18/9 × 2 4 आएगा। तो a + b तुम्हारा 3 है और 2a + b/3 तुम्हारा 4 है। तो अगर इसको करें, इसमें 2 कर दें, 2 और ये 6 हो जाएगा। अगर माइनस करो तो 2b - b/3 इज इक्वल टू 2, तो 4b ये 3 है, 3 2 6, 6 - 1 5b/3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5, ये एफिशिएंसी है। तो 18/6 × 5, 1 जा 3 जा 15 लगेगा उसको टोटल वर्किंग अलोन। नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल डायमीटर तुम्हारा मतलब रेडियस तुम्हारा 3 हो जाएगा, एक्सटर्नल 5 हो जाएगा। मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड्स, तो वही है हेमीस्फेरल है ना, 2/3 पाई तो कैंसिल ही हो जाता है, r³ यानी 5 का क्यूब - 3 का क्यूब इज इक्वल टू पाई कैंसिल थाई, r² यानी 7 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, हाइट निकालनी है हमको, तो 125 - 9 ये 27 - 27 करोगे तो ये 98 हो जाएगा, 98 ना, और ये 49 2 जा हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 4/3। 4/3 अगर करोगे तो लगभग ये 1.33 आएगा। सेव एंड नेक्स्ट। शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर इतना, सेलिंग प्राइस उसकी 57.2 है, तो डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट मतलब 20 + 15 - 20 × 15/100, तो 35 माइनस तो 32 आ जाएगा। तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी, मार्केट प्राइस इंटू 100 - 32 दैट इज़ 68/100, सेलिंग इसके 57.2 के बराबर है, 571 है ये, सॉरी 571.2। अगर ये काटो तो चला जाएगा तुम्हारा 8, तो कैसे 4 फिर 8.4 आएगा, तो यानी मार्केट प्राइस तुम्हारी कितनी आ जाएगी 840 रुपीज़ आ जाएगी। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता यानी इसी पे सेल करेगा तो प्रॉफिट परसेंट, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 840/112 × 100। तो पहले तो 840 आई थिंक ये 14 से कटेगा तो 16 और 8, फिर 4 2 जा 25 जा और 2 30, तो 750 आना चाहिए, आंसर इज 750। सेव एंड नेक्स्ट। श्याम इज ट्रैवलिंग ऑन अ साइकिल इन कैलकुलेटेड, इसको बाद में करते हैं। देयर आर 3 टैंक्स फुल ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4, मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, मतलब ए बी और सी अगर टैंक्स हैं तो 4 5 6, रेशियो ऑफ मिल्क इन फर्स्ट इज 3:4, सेकेंड इज 3:2 एंड 6 है ना ये, थर्ड इज 7:3। मिक्सड ऑल द 3 टैंक्स
3:4, 3:4, 3:2, 7:3, 3:1 है ये, 7:3. Mixed all 3 tanks and poured in the 4th tank. मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है हमको. 5, 7, 3, 10 है ना, 10 6 के बराबर है, तो 1 6/10 यानी 3/2. 3/5, 21/5 और 9/5 करो तो 3 + 5 8 + 21/5, 40 + 21 होता है 60. 3 + 9/5, 15 + 9 24 और ये 61. हाँ, कुछ और गड़बड़ है ये, इसको बाद में करते हैं. 2 ज़ीरोज़ मतलब 2 ज़ीरोज़ ऑफ मतलब उसके जो रूट्स हैं वो इतना है, तो थर्ड ज़ीरो कितना होगा, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू, ये माइनस का 1 है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस का 7 है, और अल्फ़ा बीटा गामा कितना है, 7 है. तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन, तो ये तुम्हारा गामा तुम्हारा -1 आएगा. अरे यार, ये तो पहले ही से आ गया -1. Save and next. A man brought a bullock and a cart for this. He sold at again this and cart at a loss this. मतलब बुलक और कार्ट टोटल बाय करता है वो इतने पे. बुलक को वो 30% पे करता है और उसको 20%, और होल में उसको मिलता है 2%. तो ये देखो, तो एलिगेशन लगा लो, तो 28 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा. तो 11 और 14, 11 + 14 कितना होता है, 25. तो 25 की वैल्यू कितनी, 10400 है. तो हमें क्या निकालना, बुलक निकालना है, यानी बुलक था, ये कार्ट था ना. हाँ, तो यानी 11 की वैल्यू निकालनी है. 104 इंटू 100 अपॉन 25 इंटू 11, तो ये 4 जाएगा और 25, तो 416 44, मतलब 416 इंटू 11, तो 4576, आखिरी में 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है यार. मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 3.5 टाइम्स मोड. वैसे तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन होता है. अगर मोड तुम्हारा 3 मतलब 2 इज इक्वल टू 3.5 टाइम्स मोड, और ये मोड है, और मीडियन 8 है, तो 3 इंटू 8 माइनस, तो इधर जाएगा, तो 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8 मोड इज इक्वल टू 24. तो मोड तुम्हारा आ जाएगा 3. सेव एंड नेक्स्ट. इन अ चेस टूर्नामेंट है, ईच ऑफ 6 प्लेयर विल प्ले विथ एवरी अदर प्लेयर वंस. व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस, इसको बाद में करते हैं. ऑन सम ऑफ डिफरेंस कंपाउंडेड 4 मंथली एंड कंपाउंडेड सेमी एनुअली. 4 मंथली और सेमी एनुअली 12% है पर एनम. एक काम करते हैं, इसको बाद में करते हैं, इसको करते हैं, ये छोड़ते हैं. ये वाला जो था, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी सी. ये कोई है ए बी सी, टचिंग ए बी एट एम, ए सी एट एन, एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. एंगल ए इज़ 70 डिग्री. तो एम ओ एन निकालना है, ये तो ये 90, ये 90, तो 180 - 70 दैट इज़ 110. सेव एंड नेक्स्ट. इसको करते हैं अगर, तो हमने क्या निकाला था पहले, तो x देखो, 16/9 इज इक्वल टू 226/9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy प्लस yz प्लस zx. तो इससे अगर मैंने माइनस किया था, यानी 226 में अगर 16 घटाएंगे तो 210 आएगा, तो ये माइनस का 210 हो जाएगा. फिर और इसमें अगर 2 से करेंगे तो ये माइनस का 105 आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई है. अब हमको ये पता है कि x³ + y³ + z³ यानी x³ + y³ + z³ -3 इंटू -4 इज इक्वल टू 4/3
एक्स स्क्वायर कितना है 226/9 प्लस का 105/9 ये होगा। तो 226 प्लस 105 कितना होता है 331 होता है, 331/9 ये आ गया। और ये तो तुम्हारा प्लस का 12 हो जाएगा। तो 331 इंटू 4 करोगे तो 1324 आ जाएगा अपॉन 27 माइनस 12 ये है। तो 27 इंटू 12 करते हैं तो 324 आता है, माइनस का 324 अपॉन दिस, तो ये 1000 आ जाएगा ऊपर। हमको क्या निकालना है, 1000 ही निकालना है। नेक्स्ट है 11th नंबर, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, मान लेते लेंथ है और ब्रेथ है। लेंथ अगर x है तो ब्रेथ तुम्हारा x माइनस 16 है। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी x इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 16। तो ये 2x माइनस 16 हो जाएगा, ये 6x, ये 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 12x माइनस का 96। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस का 96 96 है इज इक्वल टू 0। तो अगर ध्यान से देखो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 4x प्लस 16 96 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24। तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड निकालना है, तो ये तुम्हारा 24 है, तो ये तुम्हारा 24 माइनस 16 तो 18 हो जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा। 20 लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड निकालना है, सॉरी। नेक्स्ट है 19 नंबर, श्याम इज ट्रैवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज़ कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट ए एट 2 PM. If he travels at 10 he will reach at 12. If he travels श्याम साइकिल कैलकुलेटेड टू रीच अ पॉइंट ए, ये कोई ए पॉइंट पे रीच करना है उसको, यहाँ से चल रहा है वो अगर, और उसको पहुँचना है 2 PM में। अगर वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तब वो 12 बजे, मतलब टाइम्स 2 घंटे पहले, तो टाइम से एक तरीके से देखा जाए तो 2 घंटे पहले पहुँच रहा है। इफ़ ही ट्रैवल्स 15 if he travels at he will reach there at 12 noon. If he travels at 15 kilometer per hour, what speed he must travel to reach at 1 PM? अच्छा 2 PM पहुँचेगा, तो डिस्टेंस अगर निकालनी हो, एक तरीके से डिस्टेंस निकालोगे, तो अगर मान लेते हैं उसका आइडियल टाइम t है 2 घंटे, तो अगर वो 10 से चल रहा है तो t पे पहुँचेगा, अगर वो मान लेते 15 से चल रहा है तो t माइनस 2। तो यहाँ से 5 3 2 2t इज इक्वल टू 3t माइनस का 6, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि क्या स्पीड होनी चाहिए कि वो 1 बजे पहुँच जाए। तो 15 से थोड़ी कम होनी चाहिए, तो 12/10 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 12 ही होगा। 12.7। नेक्स्ट 20th 3 है, तो मतलब हमने निकाला था 3:1 है, 3:2 है और 7:3 है। तो अगर मैं इसको 4 का कर दूँ, ये 5 कर दूँ और 6 कर दूँ, पहले तो एक मिनट, तो 12 4 15 10 42 और 18, 5 4 9 69 8 4 12। नहीं, एक सेकेंड, पहले तो हम इसका रेशियो बराबर करेंगे ना। तो 3 + 1 4 होता है, 5 होता है और 10, तो इस 7 + 3 10 5, तो इसमें अगर मतलब 4 5 और 10 इसको बराबर करना हो तो मेरे ख्याल से इंटू 10 इंटू 8 और इंटू 4 करें, तो इंटू 10 करो तो ये हो जाएगा 30 और 10, इंटू 8 करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 24 और 16,
और इसमें अगर इंटू मैं 4 करूँ तो 28 और 12, ठीक है। और क्या करना है हमको, और इसमें गिवन है मतलब ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, यानी 120 40, 120 और 16 5 ज़ा 80, और ये हो जाएगा 28 इंटू 6 यानी 168 और 72, 8 6 4 10, 408 2 8 4 12 7 92। तो कट करते हैं इसको, 408 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 51 जाएगा, और 192 में अगर 8 से करेंगे तो 24 जाएगा, फिर 17 जा और 8 जा, 17:8। सेव एंड नेक्स्ट। कोई डिफ़िकल्ट नहीं था ये कर चुके थे। In a chess tournament, each of the 6 players will play every player exactly once. The number of matches. तो इन अ चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ द 6 प्लेयर एग्जैक्टली वंस, एक बार ही है, तो यानी 6 प्लेयर्स हैं तो वो हर अपने दूसरे प्लेयर यानी 5, तो इनका 30 तरीका तो होगा, बट ये भी होगा कि डबल बार भी प्ले करेंगे, मतलब अगर 6 को होगा वो अपने साथ भी, तो सिर्फ अपने साथ तो खेल नहीं सकता है, तो वो वाला प्लेस हटाएंगे तो 15 आना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट, होपफुली सही हो। इसको करें अगर ऑन अ सर्टेन सम, इसे करने से पहले मैंने रीजनिंग में काफ़ी छोड़ा था ना, वो करते हैं पहले। जैसे ये है, 4 है, 11 है, 31 है, 65 है और 193 है। तो मेरे ख्याल से ये 4 इंटू 2 प्लस 3 है, 11 इंटू 3 माइनस 2 है। 11 है, 11 थ्री ज़ा 33 माइनस 2 31 है, और वैसे ही 31 इंटू 2 दैट इज़ 31 इंटू 2 62 प्लस 3 है 65, और ये बनता है तुम्हारा 65 इंटू 3 माइनस 3 है 65 इंटू 3 करोगे माइनस 2 सॉरी, तो ये तुम्हारा कितना बनेगा 193, यानी आंसर जो होगा 193 इंटू 2 प्लस 3, तो इंटू 3 करेंगे तो 576 आता है, प्लस 3 कर दोगे तो 579। कुछ गड़बड़ है? नहीं 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 नहीं, इंटू 3 नहीं, 193 इंटू 2 दैट इज़ 386, प्लस 3 करेंगे 389 आएगा। सेव एंड नेक्स्ट। 14 नंबर देखते हैं उसको। 70, देखो 71 है, 70 है, 74 है, 47 है, 63 है, डैश और -26 है। तो यहाँ से देखें तो -1 है, +4 है, फिर अगर 74 में 47 माइनस करेंगे तो माइनस का 27 है, फिर 47 में 63 मतलब करेंगे तो प्लस का 16 है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा क्या है, -1 का क्यूब, -3 का क्यूब, तो यहाँ पे -5 का क्यूब होगा, यानी 125 में 63 घटाओ, अगर 125 माइनस 63 तो माइनस का 62 आना चाहिए आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। ये 20th नंबर, इसको बाद में करते हैं। 11th ये देखते हैं, अगर फेसबुक में एफ़ का कोड होता है 6135215 और 11, और एच होता है 853, जी होता है तुम्हारा 7, डी होता है 4, क्यू होता है 17 और एम। तो मुझे ऐसा लगता है, क्या लगता है, व्हाट्स ये है तुम्हारा फेसबुक ना, FACEBOOK। 6 + 2 किया है, 5 + 2 किया है, और फिर 2 + 2, तो 1 + 4 क्यों किया है इन्होंने फिर? अगर ऐसे देखो तो व्हाट्सएप में होता है 23 8 1 20 19 1 16 और 16। तो मेरे ख्याल से ये 23 + 2 25, एक ही ऑप्शन है, मैं वाई के साथ ही जाऊंगी अगर मैच करूंगी तो। सेव एंड नेक्स्ट। 25th नंबर क्या है, सी है, 3H होता है 8 19 24 और 3। फिर अगर इधर से देखो तो 3 + 5 है, 8 + 11 है, और 19 + 5 है ना, हाँ 19 + 5, और ये +5 है। वैसे देखूँ तो अगर मैं 3 +
मैं फिर भी मैं पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि 3+5 अगर 8 है तो एच होना चाहिए स्टार्टिंग में। इसके साथ जाऊँगी, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा वो क्वेश्चन। पार्ट ए था ना लास्ट वाला, और कौन सा बचा 28, इसको कर लेते हैं अगर अगर हो पाता है तो। 1 2 3। इससे अच्छा मैं इंग्लिश एक बार रिवाइज कर लूँ, इंग्लिश में बहुत मार्क फॉर रिव्यू रखा है। दे टुक कैश इन ल्यू। दे टुक कैश इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ द प्राइस, इन ल्यू टू। ऑफ और टू में डाउट लग रहा है मुझे। आई थिंक ऑफ होना चाहिए इसका। इसको मार्क अभी भी सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ऑफ द फर्स्ट वाटर। ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका सही बताएं तो। 7 नंबर क्या है? लुक डाउन अपॉन, लुक ओवर ही लग रहा है मुझे। 9th नंबर क्या है? प्रकर्ड ही सही लग रहा है। 12th नंबर क्या है? पेजेस आफ्टर पेजेस। अब आते हैं मैथ्स में, जो मैंने दो क्वेश्चन कहाँ गया, एक थर्ड वाला छोड़ा था और एक ये। इसको अगर ध्यान से देखें कि अ टेंजेंट टू अ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट डी इज़ 3/4। ये कोई पॉइंट डी है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो गया। इफ़ ही वॉक्स, अगर वो 20 किलोमीटर 280 चल रहा है, तब जो टेंजेंट है वो 4 है और ये 3, तो ये अगर ध्यान से देखो, ये 4 बन गया, ये 3 बन गया है। 3/4 तुम्हारा 4/3 कब बनेगा? 16/9। होगा बहुत ही बेसिक सा मेथड, मुझे भी पता है ये तो 5 ही रहेगा। फोर अपॉन 3x प्लस 280 इज इक्वल टू 3x/4x। तो 16x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 280। 9x स्क्वायर प्लस माइनस का 16x इज प्लस 280 इज इक्वल टू 0। हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। होगा ये बहुत बेसिक सा, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मे बी आई एम टू मच स्ट्रेस राइट नाउ। आई डोंट नो द रीज़न वाई आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन। है वो बहुत आसान, पर अभी मेरे से हिट नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड 4 मंथली है और सेमी एनुअली है, यानी 4 मंथली देखे तो अगर 12 महीने का 12% है तो एक महीने का 1% होगा, तो 4 महीने का 4% है और उसका 6% है फॉर 1 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट ने का इंटरेस्ट इतना डिफरेंस है। पर स्क्वायर। मेरे दिमाग में अभी भी वही क्वेश्चन चल रहा है, तो इसमें मेरा दिमाग ही नहीं जा रहा है यार। पता नहीं कैसे करेंगे, उसका कुछ तो तरीका था, मैं भूल गई हूँ। अरे यार छोड़ो, अभी ये नहीं कर पाएंगे हम। बचा भी नहीं है समय, इससे बेटर है कि मैं एक बार इसको रिवाइज कर लूँ। आई थिंक ये सही है मेरे ख्याल से। इसको मैं इन ल्यू ऑफ द फर्स्ट वाटर, इसमें भी डाउट लग रहा है। टू फॉलो, टू डिपेंड अपॉन, ऑफ द बेस्ट। अगर मैं वैसे देखूँ तो ऑफ ऑफ करके मैं ये अगर लगा दूँ, 2 2 2 है और ऑफ है, तो ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मेरे ख्याल से। एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग भी तो फिर 9th नंबर का इन द अबव रिट्रीटेड आई थिंक सही है। पेजेस आफ्टर पेजेस और 21।
इसको मार्क किया था ना, 6 3 = 18, 4 2 = 8 2 = 16। लेट्स सी कितने मार्क्स आते हैं। 133.5 मार्क्स हैं। यार इंग्लिश में आप देखिए 32.5 हैं। मैथ्स में फिर भी अच्छे ठीक है, बिकॉज मैंने दो छोड़े और दोनों, बट इंग्लिश कितना कम हो गया है। इसको सोल्यूशन देखते हैं। इंग्लिश तो क्या ही बोलूँ, या तो लगता है कि मैं बहुत सही कर रही हूँ। थर्ड नंबर क्या था? एलेनोर प्लान्ड ऑन ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग अप मैंने क्या लगाया था? ड्रेसिंग अप लगाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्रेसिंग फॉर द इवेंट, नो इम्प्रूवमेंट। ड्रेसिंग डाउन, ड्रेसिंग डाउन होता है। ड्रेसिंग डाउन का मतलब क्या होता है? A sentence, context a sentence talk about a girl who was going to join an event, and for that she did not plan any special dress. She was just going to wear a casual dress. The underlined part dressing should be replaced with a word which means wearing informal and casual dress. Dressing down, she dressed down. अच्छा, सेवेंथ है लुक डाउन अपॉन, मैंने लगाया था लुक ओवर, तो इज इट लुक अप? नो इम्प्रूवमेंट। लुक लुक ओवर का मतलब है टू एग्जामिन, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है टू कंसिडर द अपोजिट पर्सन टू बी inferior. His dialogues border on the vulgar and lewd, and thanks to his ilk, we know why people look down upon the rustic. अच्छा, look down upon का मतलब होता है टू, ये मतलब नो इम्प्रूवमेंट है। ओके, नाइन्थ नंबर क्या गलत किया है? इन द अबव स्टेटमेंट रिट्रीटेड में मैंने लगाया था प्रोक्योर्ड। हिज एस्केप होना चाहिए क्या फिर? हिज विड्रॉ, शी विड्रॉन। रिट्रीटेड का मतलब होता है मूविंग बैक और विड्रॉइंग, रिट्रीट करना। यार सही बात है यार, ये तो दिस इज, ये मुझे आता था। देर इज़ बेरली इनफ ग्राउंड स्पेस, मैंने बेरली इनफ में लगाया था ग्राउंड स्पेस टू फिट अ बेड इन दिस रूम, तो क्या नो एरर है? बी गलत है। ग्राउंड स्पेस की जगह इनके हिसाब से क्या होना चाहिए? सेंटेंस होना चाहिए देर इज बेरली इनफ ग्राउंड स्पेस की जगह फ्लोर स्पेस होना चाहिए। वाई नॉट ग्राउंड? ग्राउंड इज द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, मैंने लगाया था सी बी, तो इसका आंसर या तो ये होगा। सोल्जर ऑन द 10th लेइंग लीप्ड इनटू द बॉर्डर एज सुन एज द शिप टच द, अरे यार सही बात है, ये तो मेरी गलती से गलत हुआ है। 21th में मैंने बट लगाया था। मिस कैरोलिना वॉज नो मोर दैन होना चाहिए, या तो फिर दैन 21। और फिर स्ट्रिप्ड में डबल पी की जगह क्या आना चाहिए? सिंगल पी आना चाहिए। देखा, ये गलत था। तो इंग्लिश पता नहीं क्या ही हो रहा है इंग्लिश में। ये देखते हैं, पक्का इनके सोल्यूशन देखते हैं। 280 है, 4/3 इज इक्वल टू इतना, tan थीटा 4/3 है, तो 4/3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन, इसको करते हैं अगर, ये है ए है, बी है, और ये डी है, मान लेते हैं सी है। हमको पता है tan 4/3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन, कहाँ गया, टेंजेंट बिकम ए बी अपॉन बी सी। ठीक, फिर कह रहा है ये 280 था, तो अम, अगर इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो ये x अपॉन वाई है। फिर कह रहा है कि जो ये है, यानी ये तुम्हारा कितना था? 3/4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 28, 280 है सॉरी। दोनों को अगर डिवाइड कर दो, अगर पहले और दूसरे को डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 4/3/3/4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 280। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/9 इज इक्वल टू वाई प्लस 280 अपॉन वाई। तो 16y इज इक्वल टू 9y प्लस 280। तो यहाँ से y आ जाएगा तुम्हारा 40। ये तुम्हारा 40 आ गया। तो जैसे ही ये 40 आया, तो ये तुम्हारा 160/3 आ जाएगा। क्या निकालना क्या था? फिर से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं।
एक सेकेंड, ये 9 होगा, तो 40 × 9 है, सॉरी, ये हो जाएगा अगर y तुम्हारा 40 × 9, यानी y तुम्हारा 360 आ गया है, ये तुम्हारा 360 है, तो इस ये क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू इज इक्वल टू x/360, 120, तो 480 आंसर आएगा। देखा, कुछ था नहीं इसमें। ये अगर देखें, इज़ इट एनी शॉर्टर मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, ये तो मैंने भी निकाल लिया था कि रेट 4% और 6% होगा, ऑल्टरनेट मेथड है इनका। बेसिक करेंगे तो, बेसिक से करेंगे, बेसिक ही लगा रहे थे, बेसिक नहीं करना है मुझे, पर फर्स्ट स्लैब 4% है, सेकंड है 4%, थर्ड है 4%। इसको मैं सेव करती हूँ एंड आई विल बी डूइंग इट। रीजनिंग में क्या गलत किया है, DXR, ये क्यों गलत है भाई, 4 है, 24 है और 18 है, L होता है 12, 6 और 26, T होता है 20, 14 और 8, P होता है 16, 10 और 6, 18 + 6, 26 + 6, 8 + 6, 6, सिली मिस्टेक। 6 + 3, इसमें क्या लगाया था, 6 6 से 36 इंटू 6, 2 2 जो 4 इंटू 4, 7 7 जो 7, 2 2 जो 4, 6 2 जो 12 है, और 2 2 जो 4, 4 जो 16, 12 है, 36 इंटू 6 है, 6 3 जो 18, इज इट 56 देन, 2 है, 6 का क्यूब 2, 2 की पावर 4 और 7 का स्क्वायर, अच्छा ओके, 6 का क्यूब है 2, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, गॉट इट। 20th नंबर, ये तो ट्राइंगल फिगर, people who sleep late tends to suffer from hypertension at young age. People who sleep on time will not suffer from ये तो भाई आई थिंक या तो फिर नाइदर फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझ गया, मतलब हाइपरटेंशन होने के और भी कई मेथ, सिर्फ सोना जल्दी नहीं होता है, और भी चीज़ें होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं हाइपरटेंशन के लिए, यार बात तो सही है। हाँ, तो ये था जनरल अवेयरनेस में, इसको बाद में करते हैं, पता नहीं क्यों जीएस में इट्स नॉट वर्किंग वेल, तो अभी सिर्फ आई थिंक 20 दिन बचे हैं एंड आई नीड टू फोकस नाउ मोर ऑन जीएस पार्ट इंस्टेड ऑफ, मतलब करना तो सब में ही है बट जीएस इज़ गिविंग मी नाइट मेयर्स राइट नाउ, बहुत कम मार्क्स जीएस में आ रहे, बट इंग्लिश ने इस बारी, मतलब जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार सब सही है सब सही है, बट व्हेन द स्कोर कार्ड फाइनली कम्स एंड देन यू सी योर मार्क्स एंड देन यू आर शैटर्ड। सो दिस इज़ माई स्कोर, प्लीज़ डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, पर मुझे ये नहीं समझ में आता है, मैंने लगाए तो पूरे 60 मिनट्स थे बट इसमें 54.38 क्यों दिखा रहा है, जस्ट अभी मेरी नोट नज़र गई है इसमें, पता नहीं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। आई थिंक ये सीरीज़ तो ख़त्म हो गई है, सो वील हम दूसरे अब सीरीज़ में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।